स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI CBT एग्जामिनेशंस यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 70 से 80% छात्रों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और अभी 5 दिन का CBT एग्ज़ाम और बाकी है। कुछ स्टेट में शायद ख़त्म भी हो गए होंगे। 22 अगस्त तक आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं और जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाता है, जैसे आप पेपर दे के आ जाते हैं, आपके मन में एक ही सवाल उठता है कि मेरे नंबर्स कितने आएंगे, हम कैसे अपने नंबर चेक कर सकते हैं, रिजल्ट कब आएगा, मार्कशीट कब आएगी, सर्टिफिकेट कब आएगा। एंड इन सब के साथ साथ एक और चीज़ होती है, आपकी आंसर की कब आएगी। ठीक है, तो इन सब का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा एंड आपकी आंसर की। जैसे जो सरकारी नौकरी के एग्जामिनेशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आपकी आंसर की आपके रिजल्ट से पहले आती है। लेकिन ITI एग्ज़ाम के केस में क्या है कि आपकी जो आंसर की है ये आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद जारी की जाती है, जिसमें आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर किया था और उसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कैसे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं लाइव, अभी हम आपको डाउनलोड करके भी दिखाएंगे। आप लोग भी इस तरीके से अपनी आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। एंड इसके साथ साथ कब तक आएगी वो, क्या आंसर अगर कोई गलत होता है, कुछ होता है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं या नहीं, इसकी भी बात करेंगे। एंड साथ में एक बात ये भी कर लेंगे, कितने क्वेश्चन आपने अगर सही किए होंगे तो आप अपने CBT एग्जामिनेशन में पास हैं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको ITI की पढ़ाई के साथ साथ ITI की जॉब, ITI के अप्रेंटिसशिप, उनके फॉर्म भरने के वीडियोज़, उनकी मेरिट लिस्ट, जितना भी आपको ITI से जुड़ा हुआ अपडेट है वो सब कुछ आपको इस चैनल पर रेगुलर मिलता रहता है। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम पर अगर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा। सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हम आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप सबको पता है, यहाँ पे स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH वो पोर्टल है जहाँ पे आपका एडमिशन होने के बाद से वेरिफिकेशन, फ़ीस सबमिट करना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, ये सब कुछ काम आपका यहीं से होता है। तो आपकी जो आंसर की है वो भी आप यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। एक्चुअल में आंसर की डाउनलोड करने का प्रोसेस देख लेते हैं, फिर बात करते हैं यहाँ पर कब तक आपकी जारी होगी, या जब तक यहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं तब तक अगर आपको हम यहाँ पे बताएं कि आपका एग्जामिनेशन जैसे ही ख़त्म होगा, आपका रिजल्ट जिस दिन आएगा उससे लगभग 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर ही आपकी जो आंसर की है वो आपकी प्रोफाइल पे अपडेट कर दी जाती है। ठीक, और आप अपना लॉगिन करके जिस तरीके से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं उसी तरीके से आप अपनी आंसर की भी यहाँ पे देख पाएंगे। रही बात ऑब्जेक्शन की, तो देखिए प्रोफाइल से रिलेटेड ग्रीवेंस और जो नंबर होते हैं उससे रिलेटेड ग्रीवेंस आते हैं, लेकिन जब से ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ है अगर आप ग्रीवेंस करते भी हैं तो जनरली यहाँ पे पिछले 3-4 सालों में देखा गया ऑनलाइन एग्ज़ाम में कुछ भी नंबर में इधर उधर नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी जो सही है जो गलत है वो ऑलरेडी उनका डेटाबेस क्वेश्चन का बना हुआ है, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन रहता नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई ज़्यादा आपको इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको आना है SIDH पोर्टल पे और यहाँ लॉगिन वाले उस पर क्लिक करने के बाद आपको ITI रिजल्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप ITI रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय आपने अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर किया था, सेम आपको यहाँ पे उस चीज़ को एंटर करना है और एंटर करके आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। ठीक है, आपके सामने इस तरह से आएगा पेज। यहाँ आपको अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर R के साथ डालना है और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेनी इस तरह से। जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे इस तरह से आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होता है और यहाँ पे आपको दिख जाता है 3 लाइन इस तरह से, उस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको कई चीज़ें मिलती हैं, डैशबोर्ड, ट्रेनिंग डिटेल, व्यू रिजल्ट, ग्रीवेंस, प्रैक्टिकल एग्जाम, CBT एग्जाम, ये सब कुछ। ठीक, तो ग्रीवेंस तो वो सेक्शन है जहाँ पे आप लोग अपना रेज कर सकते हैं ग्रीवेंस कि आपका यहाँ पे क्या रहा, जो प्रोफाइल में कुछ करेक्शन हो या वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रैक्टिकल का अपना मार्क्स देख सकते हैं कितना आपको मिला हुआ है। यहाँ पे CBT एग्जाम का आप हॉल टिकट अपना डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम जिसके होते हैं वो यहाँ पे रहता है, यहाँ आप क्लिक करके मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं आंसर की जी। आंसर की के लिए आपको व्यू रिजल्ट पे क्लिक करना होगा। अभी आप लोग अगर व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो चूंकि अभी रिजल्ट आया नहीं, इसलिए आप लोग का रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा, बट ये हम पुराना रोल नंबर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें रिजल्ट ऑलरेडी कैंडिडेट का आया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं ये वेल्डर ट्रेड है, इसमें रिजल्ट आया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे, देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का, उस पर आपको नहीं जाना, आपको सिंपली व्यू रिजल्ट पे क्लिक करना होगा। आंसर की डाउनलोड करने के स्टेप्स हैं, ध्यान रखिएगा। रिजल्ट देखने के बाद आप सबसे नीचे जब आएंगे तो यहाँ आपको व्यू आंसर सीट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे आपकी आंसर की आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ये रही आपकी आंसर की, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी आंसर की आ चुकी है। ठीक है, इसमें क्या होगा
क्वेश्चन आपको दिखेगा, आपने क्या आंसर किया वो दिखेगा चूज एन ऑप्शन में, और सही क्या आंसर था वो दिखेगा आपको ग्रीन कलर से। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यस हमने जो चूज़ किया वो एक्चुअल में गलत है। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है चूज एन ऑप्शन नोजल है, वो एक्चुअल में कैप है। यहाँ देखिए जो सही है चूज एन ऑप्शन भी सही, ये भी सही है। तो इस तरीके से आप अपना क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा आपका जितना भी है ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ड्राइंग, जो भी है उन सबको क्या कर सकते हैं आप मिला सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मिला के आप चेक कर सकते हैं आपका कितना नंबर है, आपने जो सही किया वही सही या कुछ इसमें गड़बड़ भी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए आपने अपनी आंसर की देख ली, उसमें आपको लगता है नहीं कुछ क्वेश्चन जो हैं गड़बड़ थे, बट हमने आंसर सही किया था, एक्चुअल में वो सही होना चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे डीजीटी देता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने ऑब्जेक्शन किया और उसमें कुछ सही किया गया, और इस 2-3 सालों में उस चीज़ को जो है ऑलमोस्ट सही भी कर लिया गया है। तो क्वेश्चन जो हैं ऐसे हो भी नहीं रहे हैं हाँ उनके आंसर गलत हों और वो गलत दिए गए हैं। ठीक है, बाकी प्रोफाइल ग्रीवेंस आप कर सकते हैं। तो आंसर की आपने देख लिया कैसे आपको डाउनलोड करना है। अब यहाँ हम बात करें आपसे, अगर आपको मान लीजिए डाउनलोड करना हो आपको अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो कैसे करेंगे। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना होता है, डाउनलोड मार्कशीट पे आप क्लिक करेंगे, अगेन आपकी प्रोफाइल यहाँ ओपन होगी, एक्शन यहाँ पे क्लिक करके आप मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, अगेन आप यहाँ लास्ट में आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी आपकी इसी पोर्टल से हो जाएंगी, मतलब एक पोर्टल एक लॉगिन, आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, अपने आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी फ़ीस यहाँ पे चेक कर सकते हैं पेड है या नहीं, अपने असेसमेंट के नंबर चेक कर सकते हैं, आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहीं से हो जाएंगी। बस इसके लिए आपको अपनी 2 चीज़ें याद रखनी, आपका अपना रोल नंबर और आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ, बस। ठीक है, इन 2 चीज़ों से आपका इसी पोर्टल से सब कुछ हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कैसे आपको यहाँ पर आंसर की डाउनलोड करनी है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट होपफुली आप लोगों का यहाँ पे 28 अगस्त को आ जाएगा। ठीक है, 28 अगस्त को, उससे पहले भी 1-2 बार तो ऐसा हुआ डीजी ने जो डेट दी उससे 1-2 दिन पहले रिजल्ट आ गया, बट इस बार चांसेस ऐसे नहीं हैं। तो आपका रिजल्ट 28 अगस्त को आ जाएगा, मीन्स 29-30 में भी सितंबर के पहले वीक तक में आप लोगों की आंसर की भी आपकी सबकी प्रोफाइल पे अपडेट हो जाएगी। आप लोगों के मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी यहाँ पे डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्द। और 17 सितंबर आप सबको पता है विश्वकर्मा पूजा जो रहती है, उसी दिन आप सबके लिए कन्वोकेशन भी रखा जाता है, जिसमें जो टॉपर्स हैं उन्हें भी सम्मानित किया जाता है, और आपके कॉलेज में आप लोगों को सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो भी होता है उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके 17 सितंबर से पहले पहले आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट सब कुछ आपके पास होगा। बस एक चीज़ है कि आप रिज़ल्ट में पास हों। पासिंग की बात करें तो पहले भी हम बता चुके हैं, पासिंग जो रहेगी आपका यहाँ पे हर सब्जेक्ट में अलग अलग आपको नहीं पास होना, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में आपको पास होना, एक ट्रेड थ्योरी और एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अगर ट्रेड थ्योरी के साथ आपका ईडी और डब्ल्यूसीएस है तब भी आपको उसमें अलग से नहीं पास होना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चाहे आपका ट्रेड थ्योरी ईडी डब्ल्यूसीएस हो, चाहे ट्रेड थ्योरी और सिर्फ डब्ल्यूसीएस हो, चाहे सिर्फ ट्रेड थ्योरी हो, क्वेश्चन आपके पास रहते 50 ही हैं। और 50 क्वेश्चन टोटल, अगर इसमें आप 17 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका 34 नंबर आ जाएगा, आप पास हो जाएंगे। ये मिनिमम पासिंग मार्क है। ईएस में आप सबको पता है 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे 9 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप पास हैं, 18 नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब 25 क्वेश्चन 50 नंबर, पासिंग मार्क मिनिमम 50 में 17, तो आपको मिनिमम 18 मिल जाएगा 9 सही करने पे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 50, एक क्वेश्चन 100 नंबर का है, 17 आप सही करेंगे 34 आपको मिल जाएगा, 33 नंबर पे पासिंग होता है। ठीक, अब कुछ केस में क्या होता है, ग्रेस मार्क भी मिलता है, पिछली बार भी मिला है कुछ छात्रों को। अगर आपके 33 या 17 नंबर है तो इसका मतलब आपको 5 नंबर का ग्रेस मार्क मिला हुआ है, क्योंकि किसी भी तरह से आपके जो नंबर आएंगे वो 2 के मल्टीपल में आएंगे, 18 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 19 नहीं हो सकता, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो अगर ऐसा है कि आपके 17 या 33 हैं तो इसका मतलब आप ग्रेस मार्क से पास हैं, अगर उससे ज़्यादा आपके हैं तो आप आसानी से यहाँ पे पास हो चुके हैं। अब बात करें पूर्णांक की, तो 600 नंबर का आप सबका पूर्णांक होता है, फुल मार्क्स होते हैं। इसमें से जो नंबर आप प्राप्त करेंगे वो आपका प्राप्तांक हो जाता है। इसका अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो आप सिंपल क्या करते हैं, जो नंबर आपको मिला उसको 6 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका परसेंटेज आ जाता है कि आपका कितना परसेंट यहाँ पर रिजल्ट बना। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो रिजल्ट से पहले हमने सोचा आप सबके साथ एक बार शेयर कर देते हैं। बाकी आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, बहुत सारी अभी जॉब्स, अप्रेंटिसशिप, ये सब कुछ आप सबके लिए आएगी।
अगर चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। कुछ कैंडिडेट्स के यहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि सर सेंट्रल रेलवे और ईस्टर्न रेलवे की जो अप्रेंटिसशिप आई है, क्या उसमें हम फॉर्म भर पाएंगे? तो आप लोग उसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन की डेट देखें तो ईस्टर्न रेलवे की आपकी 31 जुलाई थी, और यहाँ पे जो सेंट्रल रेलवे का है वो 12 अगस्त है। दोनों केस में आप लोग एलिजिबल नहीं, क्योंकि आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो प्लीज़ इसका फॉर्म आप लोग मत भरिएगा, नहीं तो आपके 100 रुपये भी वेस्ट चले जाएंगे। उल्टा आपका उसमें अगर नाम आता भी है किसी रीजन से, तो आप वहाँ पे जाएंगे, डीवी के टाइम पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें आप लोग फॉर्म मत भरिएगा। बहुत जल्द आपका नॉर्दर्न रेलवे, इसके साथ SCCR बिलासपुर, WCR, NR, इन सब की अप्रेंटिसशिप आने वाली है, उसमें सब में आप एलिजिबल रहेंगे, उनके फॉर्म आप लोग भरिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।